Good morning, students. Today's class is use of is and are. Is and are. Use of is and are. is and are का यूज हम किस प्रकार की करते हैं और ये कहाँ यूज किए जाते हैं, किसके साथ यूज किए जाते हैं और कब यूज किए जाते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे. We know that is and are the हेल्पिंग वर्ब्स. ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. इज एंड आर जो आप टेंस सेंस में पढ़ते हैं, काल में पढ़ते हैं. टेंस का मीन होता है काल, ठीक है. तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर, और ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती है. और इनका यूज हम किस प्रकार किए करते हैं वो हम वन बाय वन आपको बताएंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज. सबसे पहले हम इज का यूज करेंगे. यूज ऑफ इज. इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं वो देखेंगे. तो यूज इज वन नाउन. कौन होना चाहिए? एक नाउन, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हम इसका यूज करते हैं. सिंगुलर यानी एक वचन होना चाहिए, चाहे वो नाउन होना चाहिए, चाहे वो थिंग होनी, चाहे एनीवन, कुछ भी हो, बट वो सिंगुलर होना चाहिए. सिंपल सिंगुलर यानी एक वचन होना चाहिए. जैसे हम ही के साथ यूज कर सकते हैं, शी के साथ इसका यूज करते हैं, इट के साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है. और कोई भी पर्सन हो या कोई भी नाउन वर्ड्स हो, ठीक है, एनीवन नाउन वर्ड. अब नाउन वर्ड क्या होते हैं? नाउन वर्ड में पर्सन भी आ जाती है, प्लेस भी आ जाती है और थिंग्स भी, थिंग भी आ जाती है. कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान हो, जगह हो, उसको नाउन वर्ड्स कहते हैं. तो नाउन के अंदर हम कोई भी पर्सन, उसके साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो इन सभी के साथ ये होते हैं प्रोनाउन वर्ड्स. मैंने आपको पहले ही भी क्लासेस में समझाया है कि प्रोनाउन वर्ड्स क्या होते हैं. जो हम नाउन के प्लेस पर हम यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, ठीक है. और ये प्रोनाउन आते हैं थर्ड पर्सन में. ये किसमें आते हैं? ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन. इनको थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी कि किसी और के बारे में बात करना. ही यानी वह, शी वह. तो ही आता है मेल के साथ, मेल पर्सन होता है, बॉय होते हैं, इनके साथ आता है. शी आता है फीमेल पर्सन के साथ, फीमेल यानी कि गर्ल के साथ, लेडी के साथ, उनके साथ हम शी का यूज करते हैं. और इट आता है कोई भी थिंग के साथ, या इन दोनों के अलावा जो सारी चीजें होती है उसके साथ हम इट का यूज करते हैं. ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, और ये होते हैं सब सिंगुलर में. एक वचन होता है, कोई भी थिंग हुई, कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी प्लेस हुई, उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि ये होते क्या हैं और इनका यूज कहाँ किया जाता है. जैसे कि दिस एंड दैट के साथ भी हम यूज इसका यूज करते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ. तो ही, शी, it, this, that and noun person, ठीक है. noun words, इन सभी के साथ हम इसका यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? इसका यूज. और ये सभी क्या है? सिंगुलर पर्सन होते हैं, ठीक है. सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, यूज करते हैं इसका. जैसे कि मैंने एक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के. जैसे ही इज अ प्लेयर. ही इज अ प्लेयर. यह एक खिलाड़ी है. ही इज अ प्लेयर. ही इज अ प्लेयर. यह यानी कि वह, ही यानी वह होता है, तो वह एक खिलाड़ी है, ठीक है. तो वह एक खिलाड़ी है. तो हमने इसका यूज किसके साथ किया?
वन पर्सन के साथ, ठीक है, यानी कि ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नाउन वर्ड, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज इज, ठीक है। तो ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नाउन वर्ड्स और इनके साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स दिस यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ एंड। अब हम एम का यूज करेंगे और एम का यूज होता है ओनली आई के साथ, ठीक है, यानी जो स्वयं, सेल्फ के लिए हम एम का यूज करेंगे, देन आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ठीक है। इस तरीके से हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वी यूज एम फॉर आई, वी का हम आई का यूज एम के साथ ही करते हैं, सिर्फ एम के साथ ही आई और आई के साथ ही एम का यूज किया जाता है। जैसे कि आई एम अ डांसर, कि मैं एक डांसर हूँ, ठीक है, मैं एक डांसर हूँ। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ या वृद्ध आदमी हूँ। आई एम मिट्ठू, मैं मिट्ठू हूँ। आई एम अ पोस्टमैन, जैसे मैं पोस्टमैन, यानी खुद के लिए, सेल्फ के लिए इंडिकेट करता है, सेल्फ के बारे में बताता है, अपने लिए ही आई का आई हम होते हैं, खुद होते हैं, स्वयं होते हैं, सेल्फ होते हैं, तो उसी के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो जैसे कि आपने कुछ एग्जाम्पल देखे कि एम का यूज हम किस तरीके से करते हैं, उसी प्रकार अब हम देखेंगे आर का यूज, ठीक है। आर का यूज, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे आई एम अ डांसर, तो आई में खुद के लिए बताते हैं, उसके साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम बनाते हैं, खुद के लिए हम यूज करेंगे एम के लिए एम, इसका यूज करेंगे ही, शी, इट थर्ड पर्सन के लिए, और दिस, दैट और कोई भी नाउन हो, किसी का भी नाम हो, उसके साथ हम इसका यूज करेंगे, और आई के साथ केवल हम एम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे आर का यूज, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर। अब आर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे वी के साथ, बहुत सारे होते हैं वी के साथ, वी यानी हम में क्या एक हम तो आएगा नहीं, हम में है तो दो तीन व्यक्ति जब साथ होंगे तभी हम बनेंगे, वी बनेगा, तो वी, यू एंड प्लूरल पर्सन के, प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे। प्लूरल यानी कि बहुत सारे होते हैं, बहुवचन होता है, उसके साथ हम आर का यूज करेंगे, जैसे दे, दोज, ठीक है, दीज। तो इस तरीके से हम इन सभी के साथ आर का यूज करेंगे, इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। वी, यू, दे, दोज, दीज, इन सभी के साथ हम आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, जो बहुत सारे एक साथ होते हैं उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। सिंपली हम देख सकते हैं कि वी यानी कि हम, यू में हमें पता नहीं है कि एक पर्सन है या बहुत पर्सन, अगर बहुत सारे खड़े होंगे तो भी हम वहाँ के लिए यू का ही यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि तुम। अगर एक पर्सन है तो भी हम यू का यूज करेंगे, वहाँ पर खड़े हुए हैं तो सभी के लिए हम यू 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 तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो बहुत सारे होंगे तब भी हम उनके लिए यू का ही यूज करेंगे, यानी कि तुम
दे यानी कि वे, जरूरी नहीं है वहाँ पर एक ही पर्सन खड़ा हो या जरूरी नहीं वहाँ पर एक ही थिंग हो। तो दे के लिए, बहुत दूर के लिए, बहुत सारों के लिए हम दे का यूज़ करेंगे यानी कि वे। अब वे पता नहीं एक है या दो है, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारों के लिए और वे के लिए, हिंदी में इसको वे कहते हैं, तो वे हम आर का यूज़ करेंगे। नाउ दोज मीन उनके, दीज, इस तरीके से हम दोज, दीज यानी ये। अब ये है तो ये कितने हैं, ज़्यादा है कम है ये हमें पता नहीं है, बस हमने ये बोला है तो ये में बहुत सारे भी आ सकते हैं, तो बहुत सारे ही होते हैं। तो उन्हीं के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, उनके लिए हम आर का यूज़ करेंगे। तब आप देख लीजिए अच्छी तरीके से कि इज का यूज़ हम करेंगे वन पर्सन यानी सिंगुलर के लिए, आई का यूज़ हमेशा, एम का यूज़ हमेशा आई के लिए होगा, एम का यूज़ हमेशा आई के लिए होगा, और आर का यूज़ हमेशा प्लूरल के लिए होता है, यानी कि बहुत सारों के लिए होता है, वो होता है आर का यूज़। अब हम इसको कुछ सेंटेंस के साथ समझेंगे कि यू आर ए लेबरर, तुम क्या हो, एक लेबरर हो, मजदूर हो, ठीक है। यानी कि अब यू है, अब यू हमें पता नहीं है कि एक है या बहुत सारे हैं, लेकिन यू हमेशा प्लूरल के लिए यूज में होता है। अगर एक भी खड़ा होगा तो भी हम उसके लिए यू का ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं, ठीक है, दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। अब हमें बच्चे हैं यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं। दीज आर हाउसेस, बाद में प्लूरल भी उसमें एस या एस भी ऐड होता है, तो बहुत सारों के लिए दीज आर हाउसेस, वे घर हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब आप ये सोचेंगे कि राम एंड श्याम है तो राम भी एक वचन है, श्याम भी एक वचन है, लेकिन दोनों मिलकर के तो बहुत सारे बन गए ना, दोनों मिलकर के बहुत सारे हो गए, यानी कि 2 पर्सन हो गए। तो एक से ज़्यादा पर्सन प्लूरल में ही आते हैं, इसलिए राम एंड श्याम ये 2 पर्सन हो गए हैं और 1 पर्सन से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं, तो इस तरीके से हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमेशा मैनी नाउन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना। ये जो आर है वो मैनी नाउन्स यानी बहुत सारे पर्सन के लिए यूज़ में लिया जाता है, इस सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ में लिया जाता है, एंड आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो कुछ एक्सरसाइज है वो तो हम घर के लिए ही देंगे। इसके बाद हमारा आता है यूज इज एम आर, तो हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा वॉज एंड वर, ठीक है। वाज और वर का यूज भी हम इसी क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। यूज ऑफ वाज एंड वर। फर्स्ट इज यूज ऑफ वॉज का यूज और वर का यूज। वॉज और वर थे के रूप में यूज में लिया जाता है, यानी कि थे पास्ट के लिए, जो समाप्त हो गया है, जो फिनिश हो गया है, उस समय के लिए हम वाज और वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो वॉज यानी था, वर यानी थे, ठीक है। अब यूज ऑफ वॉज, जैसे कि देखा जाता है कि वॉज और वर ये भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आती है पास्ट टेंस के लिए, पास्ट समय के लिए, जो समय गुजर गया है, जो चला गया है, उसके लिए हम वाज और वर का यूज करते हैं। जैसे कि, और ये है
वन नेमिंग वर्ड्स के लिए यूज में लिया जाता है। आपको मैंने जैसे ही इच का यूज बताया था, इज है वो भी सिंगुलर पर्सन के लिए यूज में लिया जाता है, यानी एक वचन के लिए, और कोई भी नेमिंग वर्ड्स है उसके लिए। उसी तरीके से वर्ड्स का यूज भी हम सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए यानी कि वन नेमिंग वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। इसके लिए वन नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, वन नेमिंग वर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे, यानी कि एक पर्सन के लिए, एक वचन के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें भी वही ही, शी, इट, दिस, दैट, ठीक है। इसमें भी वही वन पर्सन है, ही, शी, इट, दिस एंड दैट। तो इन सभी के साथ ये सब नेमिंग, वन नेमिंग पर्सन में ही काउंट होते हैं, यानी कि वन पर्सन में ही काउंट होते हैं। इसलिए इसका वॉज का प्रयोग हम इज, शी, इट, दिस, दैट के साथ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगुलर पर्सन में ही काम में लिए जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जैसे कि ही वॉज इल, वह बीमार था, इल यानी बीमार, वह बीमार था। तो ही है, ही के साथ हमने किसका यूज किया? वॉज का यूज किया, ठीक है। तो वह बीमार था। तो आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। तो आई के साथ हमने वॉज का यूज किया। आई यानी सेल्फ, खुद के लिए यूज में आता है, इसलिए वॉज का यूज किया। अब ऐसे ही अगर हम इससे पहले जो हमने यूज पढ़े थे इज, एम, आर, तो आई के साथ हमने यूज किया था एम का, ठीक है। उसी प्रकार अब आई है वन पर्सन के लिए, अब वन पर्सन के लिए इसमें हमने वॉज का यूज किया है। तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। इसके अलावा इट का हम यूज करते हैं, तो इट वॉज रेनी डे, ठीक है। इट वॉज रेनी डे यस्टरडे, जो समय बीत गया है यानी कि यस्टरडे, बीता हुआ कल, वो क्या था? रेनी डे था, बारिश का दिन था, यानी उस समय बारिश बहुत सारी हो रही थी, ठीक है। तो इट वॉज रेनी डे यस्टरडे, जो समय बीत गया है उसके लिए हम वाज का और वर का यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यूज ऑफ वॉज का हम यूज किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से द फैन वॉज वेरी ओल्ड, ये पंखा बहुत ही पुराना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉज का यूज कर सकते हैं, और वो भी था के रूप में, जो समय बीत गया उसके रूप में। नाउ नेक्स्ट यूज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वर। किसका? यूज ऑफ वर। वर ये भी पास्ट के लिए ही, जो समय समाप्त हो जाता है, जो टाइम फिनिश हो गया है उसके लिए। बट ये वर यूज किया जाता है प्लूरल के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज में लिया जाता है? प्लूरल के लिए, बहुत सारों के लिए, ठीक है। बहुत सारों के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो होता है इसमें प्लूरल पर्सन के लिए, बहुत सारे पर्सन के लिए, जैसे कि these, those,
दे, तो इनके साथ जो भी बहुत सारे होते हैं उनके साथ हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देयर, इस तरीके से हम इनके साथ वर का यूज करेंगे। और मेनी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वॉज का यूज तो हमने वन नेमिंग वर्ड्स के लिए किया था, ये तो हमने वन नेमिंग वर्ड्स के लिए किया था, और वर है मेनी के लिए, यानी कि बहुत सारों के लिए। तो मेनी नेमिंग वर्ड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इसमें दीज, दोस, देयर, वी, ठीक है। वी यानी हम, बहुत सारे होते हैं, यू, ठीक है। यू, जैसे कि हमने आर का यूज देखा था, आर में जैसे सारे के सारे बहुत जो प्लूरल पर्सन होते हैं, प्लूरल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे मेनी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उसके साथ में यूज किया था। उसी तरीके से वर, ये भी प्लूरल के लिए होता है। तो इसमें दीज, दोज, देयर, वी, यू, है ना, दे, इन सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। एक बार फिर रिमाइंड कर रही हूं मैं, दीज, दोस, देयर, वी, यू, दे, ये सभी के सभी किस में आते हैं? मेनी पर्सन में आते हैं, मेनी नेमिंग वर्ड्स में आते हैं, यानी कि बहुत सारे के बीच में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। इस तरीके से, इसलिए हम इसके साथ वर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। एक बार मैं वॉज का रिपीट वापस कर देती हूँ। वॉज का यूज, कि वाज का यूज हम वन पर्सन के लिए कर सकते हैं, वन नेमिंग वर्ड्स है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, ठीक है, उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। और वर का यूज करेंगे दीज, दोज, देयर, वी, यू, दे। तो एक इसमें सेंटेंस है, हम उसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि दे वर टीचर्स, वे टीचर्स थे, यानी कि पहले थे अब नहीं है, वो टीचर्स थे, ठीक है। यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस, यानी वो पास्ट टेंस में थे, अब रिटायर हो गए हैं, समय खत्म हो गया है तो रिटायर हो गए हैं, इसलिए उनके बारे में बताया गया है कि वे टीचर थे। और वे आता है हमारा प्लूरल के लिए, ठीक है, वे, दे आता है हमारे प्लूरल के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी टीचर्स, टीचर्स है ना, टीचर्स है, तो उसके लिए दे वर टीचर्स, ये आता है प्लूरल के लिए। एस लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये है बहुवचन के लिए, यानी प्लूरल के लिए। तो दे वर टीचर्स, वे टीचर्स थे। अब क्या हो गए? अब शायद रिटायर हो गए, इसलिए सिर्फ एक हमने सेंटेंस ये देखा है। इसके अलावा हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि राम, रमन एंड नमन, ठीक है, रमन एंड नमन वर इन द कार। रमन और नमन वर, अब इसके साथ वर का यूज क्यों किया है हमने? वही सेम एज कंडीशन है, जैसे कि रमन और नमन एक पर्सन से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज किया है। तो रमन एंड नमन कार में थे, अब वो नहीं है, उसमें से उतर गए, यानी कि जो समय बीत गया है उसके लिए हम उसका वाज का और वर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर वर मैनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे तारे थे। अब नाइट फिनिश हो गई है, इसलिए सारे तारे दिखना बंद हो गए हैं। तो देयर वर मैनी स्टार्स इन द स्काई, जब हमने देखा कि उस समय आकाश में बहुत सारे तारे थे। देयर वर नो चिल्ड्रन इन द क्लास,
जब हम क्लास में एंटर हुए, क्लास में देखा तो वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे, तो देयर वर नो चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में कोई भी बच्चे नहीं थे। तो ये था हमारा वाज और वर का यूज। आज हमने इस क्लास में इज, एम, आर एंड वाज और वर का यूज सीखा है। तो आपको इस क्लास में आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिमाइंड कर रही हूँ सभी का यूज, तो आप क्लियरली अच्छी तरीके से इसको सुने और देखें और इनका यूज देखें कि हमने इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया है। ठीक है, नाउ रिमाइंड। Use is, use and, use are, use was, use were। ठीक है, is, am, are, was and were। अब इनका यूज हम किस किस के साथ करते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये आपका मेन है जो कि आपको सब एक साथ रिमाइंड हो जाएगा। तो इसका यूज करेंगे हम सिंगुलर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, वन नेमिंग वर्ड्स के लिए। तो आप इसका यूज कर सकते हैं वन नेमिंग वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह से, जैसे ही, शी, it, this, that। ठीक है, और वन नेमिंग वर्ड होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एम। एम का यूज करते हैं हम आई के लिए, सेल्फ के लिए, ओनली सेल्फ के लिए आई का यूज किया जाता है। आई का यूज एम के साथ ही होगा। ठीक है, तो इसका यूज होता है आई के साथ, सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। नाउ आर, यूज ऑफ आर। आर का यूज हम देखेंगे प्लूरल के लिए होता है। किसके लिए? प्लूरल के लिए होता है, और बहुत सारे पर्सन होने चाहिए, बहुत सारे थिंग्स होनी चाहिए। तो प्लूरल क्या होती है? वही होती है बहुवचन, यानी कि बहुत सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आर का यूज करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे? जैसे वी, यू, दे, these, those, और मैनी पर्सन के लिए। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं मैनी नेमिंग वर्ड्स, मैनी नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, मैनी नेमिंग वर्ड्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैनी नेमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वॉज। अब वॉज का यूज हम किस तरह से करेंगे? था के लिए, लेकिन वन नेमिंग पर्सन के लिए, वन नेमिंग वर्ड्स के लिए वन नेमिंग वर्ड्स होगा। इसके अलावा ही, शी, इट। इसके अलावा ही, शी, इट। ठीक है, दिस, दैट, दिस दैट, और नेमिंग पर्सन होना चाहिए लेकिन वन होना चाहिए। उसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे। नाउ वर। वर का यूज हम करेंगे, इसमें मेनी पर्सन होने चाहिए, मेनी नेमिंग वर्ड। मेनी नेमिंग वर्ड्स, यू, वी,
ठीक है, these, those एक्सेट्रा, और मेनी नेम होने चाहिए, बहुत सारे पर्सन के नेम होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इज एंड आर एंड वॉज वर्ब का आज हमने यूज देखा इस क्लास में। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन आपका ये है कि आपका जो इज एंड आर है, वॉज वर्ब है, हम किन किन के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लास में समझ में आ गई होगी। और नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।